बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि ए और बी के सम के पैरेलल हो। तो हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं, उसको सी का नाम दे देते हैं। लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए लिख दिया, ये बी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, -5 और 3 जो है ये -2 हो जाएगा। अब इसको हम आई जे के की शक्ल में लिख देते हैं, तो 3i हो जाएगा प्लस 6j -2 k। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स यानी कि c इज c हैट। तो उसका फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हमारे पास ये आ गया, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करें। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और ये 9 49 हो गया। तो 49 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 7 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 7 आया हुआ है। अब ये जो फार्मूला था वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड, इसमें हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। वेक्टर ये लिख दिया और नीचे 7, तो हमारा ये यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी, और वो कहता है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि हमने तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तीनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। चलिए जी हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब हम तीनों को ऐड करेंगे। तो ए हमारे पास है 3i यूनिट वेक्टर -2j प्लस के। फिर हम आगे बी लिख लेते हैं जी। बी हमारे पास 2i -4j -3k हो गया। और जो लास्ट वन है सी, वो हमारे पास है -i प्लस 2j प्लस 2k। 3i -2j, अब ब्रैकेट्स खत्म कर देते हैं, प्लस के इन्वेक्टर प्लस 2i -4j, जस्ट ब्रैकेट्स खत्म कर रहे हैं, 3k, ये प्लस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2j प्लस 2k। यानी कि जब प्लस करते हैं तो अलामतें नहीं बदलती, जो अंदर वाली है वही लिख दी। अब i वाले आपस में ऐड करेंगे, j वाले आपस में और k वाले आपस में ऐड करेंगे। तो देखें ये है 3i, ये 2i, दोनों प्लस के हैं, 5 हो जाएगा। और ये -1 है, 4i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। -2j -4j -6j हो जाएगा, और प्लस 2j है, तो इसका मतलब -6 प्लस 2 जो वो -4 आ जाएगा, -4j यूनिट वेक्टर। k यूनिट वेक्टर प्लस है और ये माइनस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब ये 2k और ये 1k, 3k और -3k, तो k वाला खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का आंसर आ गया 4i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b भी गिवन है। वो कहते हैं जी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a b। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है किसका जी, 3a b। तो मैग्नीट्यूड वो वेक्टर लिखे, दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम पहले तो हम वेक्टर फाइंड करेंगे 3a b, फिर हम उस पर मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलें जी लिख लेते हैं 3a b। देखिए हमारे पास a है तो साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ऐसे ही लिख दें और साथ a लिख दें। a हमारे पास है 3i प्लस j -k।
आगे माइनस है, ब्रैकेट डाल दें, बी है जी 2i प्लस जे माइनस के। अब 3 पूरे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर माइनस। अब देखें जब ब्रैकेट्स बाहर माइनस होती है तो सब की अलामतें बदल जाती हैं। अब ये 2 के साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 2i प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस k यूनिट वेक्टर। अब i वाले आपस में ऐड होंगे, j वाले आपस में, k वाले आपस में। 9i माइनस 2i तो ये हो जाएगा 7i प्लस 3j माइनस j प्लस 2j हो जाएगा, माइनस 3k प्लस k माइनस 2k। अब ये हमारे पास 3a माइनस b वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। नाउ 3a माइनस b मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर दें, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ही होते हैं, ठीक है। जो ये माइनस होता है ना वो इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब हमने ले लेना इसका स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 49 प्लस 4 53 प्लस 4 57, ये हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 57। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2, यानी कि एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड बता दिया गया है 2 है, एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब देखें एक वेक्टर जो होता है, अगर आप वेक्टर का फार्मूला देखें, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड तो दे दिया है, अब जो चीज रह गई है वो यूनिट वेक्टर, उसके लिए कहा गया है एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अगर एक वेक्टर है वो किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो उनके दोनों यूनिट वेक्टर्स सेम होते हैं। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड हम यहां से लेंगे और यूनिट वेक्टर हम इस वेक्टर का निकालेंगे। यहां से यूनिट वेक्टर और वो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो पहले हमने इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और सारा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34 और प्लस 4 ये हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा जी, 38। ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। नाउ ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वो यूनिट वेक्टर होता है। तो वेक्टर देखिए हमारे पास है 5i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 38 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब शुरू में मैंने बताया था कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो जब हमें मैग्नीट्यूड पता है तो रहता है यूनिट वेक्टर। अगर इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है।
लेकिन अगर ये वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो इस पैरेलल वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। ये जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे इस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इज, यानी कि जो हमने वेक्टर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज, वो होगा 2 यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। क्योंकि कोई भी वेक्टर हो वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है, जबकि यूनिट वेक्टर हमने इस वेक्टर निकाला है क्योंकि वो वाला वेक्टर इसके पैरेलल है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो 2a है तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये सारा ऐसे ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 38। अब अगर इसको हल करें जो 2a हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ये 10i प्लस 6j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √38। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 2a यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आएगा 10i प्लस 6j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 38।